हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल एजुकेशन पर। तो चलिए आज फिर से जो रेलवे का सामान्य अध्ययन स्पीडी है उसी को जारी रखते हैं। चलिए बोलिएगा आप लोग। महाबलीपुरम के मंदिर किसके द्वारा स्थापित हुए थे? महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के द्वारा स्थापित हुए थे? पल्लव राजवंश। ठीक है, पल्लव राजवंश। अगला बोलिएगा। कोडैकनाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? कोडाईकनाल तमिलनाडु। ठीक है ठीक है। चलिए सही है, तमिलनाडु। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? अप्रैल 1952। चलिए सही है, अप्रैल 1952। बोलिएगा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। चलिए सही है। अगला बोलिएगा। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? रामनाथन कृष्णन। सही है, रामनाथन कृष्णन। चलिए अगला बोलिएगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। सही है, चंद्रमा। चलिए आगे बोलिएगा। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। सही है, महाराष्ट्र। अगला बोलिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन। सही है आपका, ब्रिटेन। चलिए अगला बोलिएगा। नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945। सही है, 9 अगस्त 1945। और प्रथम बार 6 अगस्त 1945। सही है, 6 अगस्त 1945 प्रथम बार। चलिए अगला बोलिएगा। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना किसके कारण संभव है? किस बल के कारण संभव है? गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए सही है, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अगला बोलेगा। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सी अम्ल प्रयुक्त होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला बोलिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। सही है, रासायनिक ऊर्जा में। अगला बोलिएगा। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। सही है आपका, कर्नाटक। अगला बोलिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? यह कृषि पर आधारित था। सही है, सिंचाई एवं कृषि पर आधारित था। तो कब हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना? 1951 से 1956। सही है, 1951 से 1956। चलिए अगला बोलेगा। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला बोलिएगा। उमरा ए चलगान का गठन किसने किया था? उमरा ए चलगान का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। सही है आपका, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश। सही है, गुलाम वंश। चलिए अगला बोलिएगा। कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? तो उत्तर पश्चिम चीन में कुषाणों का निवास स्थान था। चलिए अगला बोलेगा। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केरल। सही है आपका, केरल। अगला आप लोग बताइएगा कि उर्विले का संबंध किससे है? उर्विले का संबंध किस व्यक्ति से है? तो अरविंद घोष से। चलिए अगला बोलेगा। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। सही है आपका, अंग्रेजी। चलिए अगला बोलेगा। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रासबिहारी घोष। सही है आपका, रासबिहारी घोष। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907। सही है, 1907। इसी में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। चलिए अगला बोलिएगा कि चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? 1923। सही है आपका, 1923 में। चलिए अगला बोलिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। सही है आपका, विलियम जोन्स। चलिए अगला बोलिएगा। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। यह कथन किस व्यक्ति ने कहा था? लाला लाजपत राय। गलत है आपका। सही है, जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। चलिए अगला बोलिएगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कैसा अधिकार परिभाषित कानूनी किया गया? अधिकार। अधिकार सही है, 300 के कम कानूनी में रखा गया अधिकार है। या विधि के अधिकार। 300 के कम में सही है आपका। अगला बोलिएगा भारत में हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले वन कौन है? मैंग्रोव वन है। गलत है। भारत में हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो शंकुधारी वन। चलिए अगला बोलिएगा कि फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू, हाँ, H5N1 वायरस का नाम नहीं बोलना है, ये बोलना था खाली जीवाणु विषाणु में तो वायरस हो जाएगा। वायरस। चलिए अगला बोलिएगा ब्रोमीन अधातु साधारणतः किस रूप में पाई जाती है? ठोस, द्रव, गैस, द्रव, किस? ठोस में। सही है, द्रव में। द्रव में। ब्रोमीन अधातु साधारणतः पर द्रव के रूप में पाई जाती है। अधातु कहेगा जब द्रव के रूप में पारा पाया जाता है, द्रव के रूप में धातु। अधातु कहेगा तब ब्रोमीन। तो चलिए अगला बताइएगा कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी। कावेरी सही है आपका, कावेरी। चलिए अगला बोलिएगा कि मयूर सिंहासन का संबंध किस शासक से है? शाहजहां। सही है, शाहजहां। शाहजहां। चलिए अगला बोलिएगा भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध। उत्तराखंड। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। चलिए अगला बोलिएगा भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? नियुक्त रेलवे सही है आपका, रेलवे। चलिए अगला बोलिएगा मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। चलिए अगला बोलिएगा इसका आंसर दिया गया कि मशरूम में प्रोटीन बहुत से अधिक मात्रा में मिलता है। चलिए अगला बोलिएगा वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता 14 है? नवंबर, सॉरी 14 फरवरी। सही है, 14 14 फरवरी। वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 14 फरवरी। फरवरी। इसी दिन को 14 फरवरी को पुलवामा अटैक भी हुआ था 2019 में। पुलवामा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला बोलिएगा टिग्रिस नदी कहाँ से होकर बहती है? अफ्रीका से। टिग्रिस नदी कहाँ से होकर बहती है? पास इराक से होकर बहती है। चलिए अगला बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बद्रुद्दीन तैयब तैयब जी सही है, बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने तीसरी अधिवेशन मद्रास की जो 1887 ईस्वी की हुई थी अध्यक्षता की। उसमें अध्यक्षता किया था। चलिए अगला बोलिएगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? मकर रेखा। सही है, मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूछेगा तो किस रेखा के नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। चलिए अगला बोलिएगा कि विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए अगला बोलिएगा इंटरप्रेटेड ऑफ मेडलीज के लेखक कौन है? झुम्पा लहरी। झुम्पा सही है, झुम्पा लहरी। इंटरप्रेटेड ऑफ माली डेज हाँ, इंटरप्रेटेड ऑफ मेडलीज के लेखक कौन है? तो झुम्पा लहरी। सुबह का राग किसको कहते हैं? सुबह का राग। सुबह का राग किसको कहते हैं? तो सोहनी को। अच्छा, सोहनी को गांव देहात में आप देखिएगा तो सोहनी सुबह में होता है, तो इसीलिए सुबह का राग सोहनी को कहते हैं। चलिए अगला बोलिएगा गुरथेनी किसकी एक चित्रकला है? गुरथेनी किसकी एक चित्रकला है? तो पिकासो की। चलिए अगला बोलिएगा संसद पर आतंकवादी हमला किस तिथि को हुआ था? संसद पर आतंकवादी हमला किस तिथि को हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को। 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को। चलिए अगला बोलिएगा कि इंडोनेशिया की वायु सेना का नाम क्या है? इंडोनेशिया की वायु सेवा का नाम क्या है? सही है आपका, गरुड़। चलिए अगला बोलिएगा कि संकुल वन कहाँ उगते हैं? संकुल वन कहाँ उगते हैं? हिमालय की पहाड़ी पर। टैगा प्रदेश में। टैगा प्रदेश में हिमालय की पहाड़ी पर शंकुधारी वन उगते हैं। चलिए अगला बोलिएगा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। सही है, एंथोलॉजी। अब फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। 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 चलिए अगला बोलिएगा इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? पैंक्रियाज। सही है, पेंक्रियाज अग्न्याशय के बीटा कोशिका द्वारा होता है। चलिए अगला बोलिएगा
श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? टीपू सुल्तान को। सही है, टीपू सुल्तान। चलिए अगला बोलिएगा कि तेल और प्राकृतिक गैस जिसका ONG का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। सही है, देहरादून। चलिए अगला बोलिएगा कि आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? गेगरी मेंडल। सही है, गेगरे जोहान मेंडल। इन्होंने मटर के पौधा पर प्रथम सत्यापन किया था। चलिए अगला बोलिएगा कि मिथाइल आइसोसेनेट का भोपाल में गैस का रिसाव हुआ था, वो किस तिथि को हुआ था? 1884। 3 या 4 दिसंबर 1884। 1984। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था मिथाइल आइसोसेनेट का, वो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला बोलिएगा, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी। गलत है। सॉरी। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे में जंग लगता है। लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। सही है, बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगाना कैसी प्रक्रिया है? सॉरी। रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक प्रतिक्रिया है। और जल का उबलना या वाष्प बनना कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। सही है, भौतिक प्रक्रिया है। दूध का दही में खट्टा होना कैसी प्रतिक्रिया है? भौतिक। सही है, रासायनिक प्रतिक्रिया। चलिए अगला बोलिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कानपुर। सही है, कानपुर। प्याज के खाने योग्य भाग को ताना। क्या कहते हैं? ताना। सही है, रूपांतरित ताना। चलिए अगला बोलिएगा कि बांग्लादेश का राजनीतिक दल कौन है? बांग्लादेश का राजनीतिक दल कौन है? तो जमायते इस्लामी। जमायते इस्लामी जो है वो बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। चलिए अगला बोलिएगा कि बेलूर मठ का संबंध किस व्यक्ति से है? बेलूर मठ का संबंध किस व्यक्ति से है? तो रामकृष्ण। सही है, रामकृष्ण परमहंस से। चलिए अगला बोलिएगा कि बंगाल विभाजन किस तिथि को बंगाल विभाजन कब हुआ था और किसके शासनकाल में? 1905 में। लॉर्ड कर्जन। सही है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। सही है, 1906 में। चलिए अगला बोलिएगा कि भारत में सबसे कम अवधि का प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। गलती है आपका। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। चलिए अगला बोलिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 है। सही है, 8 अगस्त 1942। यह आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी। सही है, महात्मा गांधी। अब परो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चलिए अगला बोलिएगा, भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सही है आपका, लॉर्ड भारतीय माउंटबेटन। लगाएगा तो सिराज गोपालाचारी। सही है, वो भी भारतीय जब कहेगा तो सिराज गोपालाचारी। चलिए अगला बोलिएगा, चलिए अगला बोलिएगा आप लोग कि प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। सही है आपका, लॉर्ड विलियम बेटिंग। बताइएगा क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। एकदम सही है आपका। अगला बोलिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी। एकदम सही है आपका, सिराज गोपालाचारी। चलिए अगला बताइएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला बोलिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला बोलिएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। सही है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
यदि आपसे पूछे कि भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू। एकदम सही है, द्रौपदी मुर्मू। अभी है वर्तमान में। कोई आपसे पूछे कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू। कौन है, तो क्या बोलिएगा? द्रौपदी मुर्मू। एकदम सही है। चलिए अगला, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बद्रुद्दीन तैयब जी। डॉक्टर जकीर हुसैन। सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला बोलिएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सही है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला बोलिएगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। सही है, इंदिरा गांधी। 1966 से शुरुआत है उनका। सही है। चलिए अगला बोलिएगा कि भारत की प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला बोलिएगा कि पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी सिंह चरण सिंह। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला बोलिएगा कि प्रथम महिला राज्यपाल भारत की कौन थी? सरोजिनी नायडू। सही है, सरोजिनी नायडू यूपी की बनी थी। चलिए अगला बोलिएगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश। सही है, सुचिता कृपलानी यूपी। चलिए अगला बोलिएगा कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार। मीरा कुमार। पुरुष में बोलिएगा। जीबी में सही है, गणेश वासुदेव सही मालवंकर। है। पुरुष में कौन हो जाएगा? तो जीबी मालवंकर यानी गणेश वासुदेव मालवंकर। और महिला में पूछे तो मीरा कुमार। चलिए अगला बोलिएगा कि भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्याय। तो सयनम अयंगकर। सयनम अयंगकर। चलिए अगला बोलिएगा कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए अगला बोलिएगा कि महिला में राज्यसभा की उपाध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थी? तो वायलेट आल्वा। वायलेट अलवा। चलिए अगला बोलिएगा कि राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? सुभग सिंह, राम सुभग सिंह। गलत है आपका, कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी। चलिए अगला बोलिएगा कि विपक्ष के नेता लोकसभा में सर्वप्रथम कौन थे? तो राम सुभग सिंह। लोकसभा में यदि आपसे पूछे विपक्ष के नेता तो राम सुभग सिंह, और राज्यसभा में यदि आपसे पूछे विपक्ष के नेता तो कमलापति त्रिपाठी। चलिए अगला बोलिएगा कि अस्थायी अध्यक्ष या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला बताइएगा कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सही है, सुकुमार सेन। चलिए अगला बताइएगा कि प्रथम भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। सही है, जनरल करियप्पा। चलिए अगला बताइएगा कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जय मानिक शाह। सही है, मानिक शाह। चलिए अगला बताइएगा कि भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र सिंह। सही है, महाराज राजेंद्र सिंह। चलिए अगला बोलिएगा कि भारत के प्रथम वायु सेना अध्यक्ष कौन थे? बी आर चौधरी। सॉरी, एस मुखर्जी। बी आर चौधरी अभी वर्तमान में है। चलिए अगला बोलिएगा कि नौसेना के अध्यक्ष प्रथम कौन थे? तो रामदास कटारी। चलिए अगला बोलिएगा कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जकानिया। सही है, हीरालाल जकानिया। चलिए अगला बताइए कि महिला में भारत की प्रथम न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चंडी। फातिमा बीबी, जो सुप्रीम कोर्ट की थी। चलिए बताइएगा कि प्रथम महिला न्यायाधीश जो हाई कोर्ट की बनी कौन थी? अन्ना चंडी। अन्ना चंडी। चलिए अगला बताइएगा कि महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की कौन थी? लीला सेठ। सही है, लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला बताइएगा कि प्रथम IAS महिला कौन थी? अन्ना जॉर्ज। सही है, अन्ना जॉर्ज। बताइएगा अगला कि प्रथम महिला IPS कौन थी? किरण बेदी। सही है, किरण बेदी। अगला बताइए कि प्रथम भारतीय ICS कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला बताइएगा कि भारतीय अध्यक्ष यूएनए को
कि प्रथम महिला कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी सही है, विजया लक्ष्मी पंडित। चलिए अगला बताइए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। सही है, केसी नियोगी। चलिए अगला बताइएगा कि प्रथम बार एवरेस्ट पर पहला भारतीय कौन चढ़ा था? जुनको थे भाई। ये तो विश्व नहीं। विश्व भारत भारत का राकेश यादव। तेंजिंग नार्गे। तेंजिंग नार्गे। चलिए अगला बताइए कि महिला में एवरेस्ट पर प्रथम बार भारतीय कौन चढ़ी थी? जुनको तो ये महिला में एवरेस्ट पर प्रथम महिला, विश्व में एवरेस्ट पर प्रथम महिला कौन चढ़ी थी? जुको थे जुनको थे भाई। बछेंद्री ठीक है बोलो। सही है, विश्व में जुनको ते भाई, अब भारत में बछेंद्री बछेंद्री पाल। पाल। चलिए अगला बोलिएगा कि इंग्लिश चैनल तल कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मीर सेन। आरती शाह। आरती शाह। सही है, पुरुष में यदि मिहिर पुरुष से सेन। तो मिहिर सेन। चलिए अगला बोलिएगा कि दक्षिण ध्रुव पर पहला भारतीय कौन था, चढ़ा था? दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय कौन चढ़ा था? ले रामचरण। ले रामचरण। रामचरण। चलिए बताइए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रीति सेन गुप्ता। प्रीति सेन गुप्ता। चलिए अगला अगला बताइएगा जी, अगला आप लोग चलिए बताइएगा कि टारपिन का तेल किस नामक पेड़ से निकाला जाता है? चीन के पेड़ से। चीन के सही पेड़। है, चीड़ के पेड़ से। चलिए अगला बोलिएगा अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है? 5 लाख। सही है, 5 लाख। चलिए अगला बोलिएगा नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन। सही है, चार्ल्स डार्विन। डार्विन। अब विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। डार्विन। चलिए अगला बोलिएगा कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? तो विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। फिर अगला बोलिएगा नेपाल का झंडा किस रूप में वर्णित है? तो दोहरे त्रिभुज। त्रिभुज। चलिए अगला बोलिएगा कि ग्रीनविच कहाँ स्थित है? यूके। सही है, यूके इंग्लैंड। चलिए अगला बताइएगा आप लोग कि टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन है? सॉरी, टाइटैनिक की मुख्य अभिनेता कौन है? टाइटैनिक की मुख्य अभिनेता कौन है? तो केंट विंसलेट। केंट विंसलेट। चलिए अगला बताइएगा कि चोल राजा राजेंद्र को किस नाम से जाना जाता है? गंगोई कोई सही है, गंगोई कॉर्डन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है? निर्जलीकरण से। सही बात, निर्जलीकरण। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 और लाल बहादुर शास्त्री का 2 अक्टूबर 1904। चलिए अगला बताइए कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में कौन सी लकड़ी का उत्पादन करता है? अथी बता रहे हैं मध्य प्रदेश ही सागवान। सही है, सागवान। चलिए अगला बताइएगा कि डब्ल्यूटीसी के ध्वज 11 दिसंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर का किस मेयर में थे? आपसे क्वेश्चन। डब्ल्यूटीसी के ध्वज जो कि 11 दिसंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर कहाँ के थे? तो रूढ़ी गुलियानी थे। रूढ़ी गुलियानी। चलिए अगला बताइएगा कि एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। सही है, दूध से। चलिए अगला बताइएगा कि अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 267 में क्या? एकदम सही है, आकस्मिकता निधि। चलिए अगला बताइएगा कि मोडवेट को कब लागू किया गया था? तो अप्रैल 1986 में। चलिए अगला बोलिएगा कि बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में
किस धर्म का प्रारंभ किया गया था? दीन इलाही। सही है, दीन ए इलाही। चलिए अगला बताइएगा कि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विद्रोह में प्रदर्शन में पुलिस बर्खास्त का शिकार हुए थे। किसने लाला लाजपत राय को डंडा से मारा था? इसने मारा। अब से क्वेश्चन। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विद्रोह में प्रदर्शन में पुलिस के शिकार हुए थे। तो कौन था मतलब कौन पुलिस उसको मतलब मारा था? लास्ट नर्स। जॉन सैंडर्स। चलिए अगला बोलिएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की? 1904। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदी कब से संघ की राज्य भाषा है? हिंदी कब से संघ की राज्य भाषा है? तो 1949 से। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? सही, भारतेंदु सही है, हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला बोलिएगा। विटामिन बी तथा सी किसमें विलय होता है? वासा में। क्वेश्चन आपसे। विटामिन बी तथा सी किसमें विलय होता है? जल में। जल। वासा में एडेक होता है। एडी के वसा में एडी के जन्म बीसीएच। बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? तपेदिक के लिए अक्षमा। सही बात, अक्षमा टीबी के रोकथाम के लिए। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दिया जाता है? कार्निया। सही बात, कार्निया। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सही है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। सही है, गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला बताइएगा। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? क्लोरोप्लास्ट। सही है, क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला बताइएगा कि भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू। सही है आपका, सीके नायडू। चलिए अगला बोलिएगा कि नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया था? हाँ, 1901। सही है, 1901। चलिए अगला बोलिएगा। विज्ञान की वो शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। सही है, पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? आर्थर टॉन्सले। चलिए अगला बोलिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। चलिए अगला बताइएगा कि भविष्य का ईंधन किस गैस को कहते हैं? हाइड्रोजन। सही है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को ही आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसने पीरियोडिक टेबल में सही स्थान नहीं पा सका। चलिए अगला बताइएगा कि मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन कितना डेसिबल शोर होता है? 20। गलत है आपका, 35 डेसिबल। चलिए अगला बताइएगा कि फिजी के विद्रोह के लिए किसे जिम्मेवार ठहराया जाता है? फिजी के विद्रोह के लिए किसे जिम्मेवार ठहराया जाता है? तो जॉर्ज स्पिट को। चलिए आगे बताइएगा कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। सही है, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अगला बताइएगा कि तंबाकू किस राज्य में सर्वाधिक उपजाई जाती है? आंध्र प्रदेश। सही है, आंध्र प्रदेश। और कॉफी किस राज्य में सर्वाधिक उपजाई जाती कॉफी है? कर्नाटक। सही है, कर्नाटक। चलिए अगला बताइएगा बहमानी राजाओं के अंतिम शासक कौन थे? बहमानी राजाओं के अंतिम शासक कौन थे? तो कलीमुल्लाह। चलिए अगला बताइएगा आप लोग कि मधुशाला के रचयिता कौन थे? हरिवंश नारायण। सही है, हरिवंश नारायण बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के फादर हैं। चलिए अगला बताइएगा कि कालाजार रोग का वाहक कौन है? कालाजार रोग का वाहक कौन है? तो सिक्का मच्छर।
सिक्टा मक्खी। सीखी मक्खी ना चलिए, सीखा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 सही है, 1956। आंध्र प्रदेश। प्रथम राजा आंध्र प्रदेश। सही है, प्रथम राजा आने पर भाषा के आधार पर 1956। चलिए अगला आप लोग बताइएगा कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। सही है, एकदम देहरादून। चलिए अगला बताइएगा आप लोग कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कोई उपाधि धारण नहीं की? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कोई उपाधि धारण नहीं की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अपने आप को गुलाम समझता था। चलिए अगला बोलिएगा, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद की किसके शासनकाल में व्यवस्था शिवाजी। की गई थी? सही है, शिवाजी। शिवाजी। किस पौधे में फूल नहीं होते? वो कौन पौधा है जिसमें फूल नहीं होते? तो फर्न। बताइएगा कि इराक की प्रमुख पार्टी कौन है? बात पट्टी। सही है, बाथ पार्टी। चलिए अगला बताइएगा कि प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? तो कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर में स्थित है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। चलिए अगला बताइएगा कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी ड्यूरांट। सही है, हेनरी ड्यूरांट। हेनरी ड्यूरांट। चलिए अगला बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा। सही है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यूपी। यूपी। कौन बनवाया था? अकबर। सही है, अकबर। चलिए आगे बोलिएगा आप लोग कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद की कौन सा वह राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे? आंध्र प्रदेश। राजस्थान। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। चलिए आगे बोलिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1961 बेलग्रेड में। चलिए आगे आप लोग बोलिएगा कि शक समूह पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? चैत और अंतिम फागुन। फागुन। चलिए आगे बताइएगा कि म्यांमार का नया नाम क्या है? वर्मा। सही है, वर्मा। बहुत जिसकी राजधानी नहीं पते। एकदम गुड है। चलिए आगे बोलिएगा कि द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। चलिए आगे बताइए कि चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया था? सी हुआंग टी। चलिए आगे आप लोग बताइएगा कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसमें होती है? मानव में रक्त की मतलब रचना होती है? सही है, अस्थिमाजा में। चलिए आगे बताइए, छोटी माता किस विषाणु द्वारा पैदा होती है? तो चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता कहते हैं, तो डीएनए विषाणु द्वारा पैदा होती है। इस प्रकार से हम लोग स्पीडी के जो वर्क दिए थे वो समाप्त हो गया। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और भाई अपने लोग। दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। बहुत स्ट्रगल करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है हब एजुकेशन। वहाँ पर आपको और इसको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए गया और इसका है। डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देते हैं, आप लोग वहाँ से जरूर जुड़ जाइए कि कौन सी बुक चल रही है, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू।